हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस समय जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चल रहा है। इसके पार्ट 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोगों का पार्ट 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रनिंग विथ 3/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 21 मिनट्स। तो जब भी हमने आपको बताया इस तरीके से स्पीड गिवन हो तो करते क्या हैं, सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे लिखिए यूजुअल, यहाँ पे लिखिए करंट। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो 3/7 है तो मतलब 7 आपकी यूजुअल स्पीड है और 3 आपकी करंट स्पीड है, तो यहाँ पे x लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए दिया क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज और, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। ठीक है, तो जो अब देखिए, तो ये एक फॉर्मूला होता है S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। तो जो S1 की वैल्यू होगी वही T2 की वैल्यू होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो S1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T1, S2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन 1/T2। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये हमने क्यों बताया है वो देखिए ध्यान से, कि अगर हमारी स्पीड इस तरीके से दी हो, ये यूजुअल स्पीड है। पहले ये इस यूजुअल स्पीड का मतलब है जिस स्पीड से पहले चल रहा था। करंट स्पीड का मतलब है कि अब जिस स्पीड से चल रहा है। तो अब इसको अगर टाइम लिखना चाहें तो यहाँ पे ये 3x हो जाएगा और यहाँ पे 7x हो जाएगा। जहाँ पे स्पीड 7x है वहाँ पे टाइम 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है, तो T1 के लिए ये T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप समझ गए हो तो आगे का क्वेश्चन समझ जाओगे। अब देखिए, हाँ, तो अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 21 मिनट्स। तो अगर वो 3/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड से अगर वो चल रहा है, तो मतलब इसमें ये जो करंट स्पीड की 3x की बात की गई है, अगर वो चल रहा है तो उसे जो है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर करनी है, उसे कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 21 मिनट्स का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 21 मिनट्स का टाइम लग रहा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी करंट स्पीड है, तो करंट स्पीड हमारी क्या है? 3x है। तो 3x की जो वैल्यू है वो गिवन है, 3x बोलना है एक्चुअली, ये 21 मिनट्स टाइम की बात की गई है। तो टाइम में करंट वैल्यू आपकी क्या है? टाइम में करंट वैल्यू आपकी क्या है? 7x है। और ये टाइम कितना गिवन है? 21 मिनट्स। मतलब 7x किसके इक्वल है? 21 मिनट्स के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/7 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 आई। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आई। ठीक है, अब ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई।
ठीक है, अब 3 वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन पढ़िए कि क्या निकालना था। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर। अब हमें फिर से टाइम निकालना है। कौन सा टाइम निकालना है? वो टाइम निकालना है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग विद हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से जब वो रन कर रहा था तो उस टाइम पे वही डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो हमको पता है यूजुअल स्पीड के लिए टाइम हमारा क्या है, 3x का टाइम है। ठीक है, तो 3x का टाइम है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो 3 और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, तो क्या मिल गया हमें, 9 मिल गया। तो ये 9 क्या है, 9 मिनट्स। 9 क्या है, 9 मिनट्स। टाइम निकालने के लिए बोला गया था ना, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन। जब वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में अपनी यूजुअल स्पीड से रन कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा। ये टाइम, तो जो टाइम एक्चुअली पहले ही जो 21 मिनट्स का टाइम निकल रहा था, ये कब लग रहा था 21 मिनट्स का टाइम, जब वो 3x की स्पीड से जा रहा था। लेकिन अब ये बोला गया है कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगा, मतलब 7x की स्पीड से जा रहा है, तब उसको कितना टाइम लग रहा है, तब उसको टाइम लग रहा है 9 मिनट्स का। ठीक है, पहले टाइम लग रहा था 21 मिनट्स का और अब टाइम कितना लग रहा है, 9 मिनट्स का। स्पीड में भी देखिए अंतर है, पहले स्पीड 3x की स्पीड से जा रहा था और अब 7x की स्पीड से जा रहा है। जो 3/7 दिया होता है, तो जो अपॉन में वैल्यू होती है वो उसकी यूजुअल होती है और जो ऊपर वैल्यू गिवन होती है वो उसकी करंट वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, इसके बाद इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, तो ये हेडिंग हम नहीं रब कर रहे हैं। अब देखिए, रनिंग विथ 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो इसका मतलब क्या है, पहले यूजुअल स्पीड आपकी दी हुई है 5x और करंट है आपकी 3x की। मार्कर सही नहीं चल रहा। अब देखिए, इसके बाद अ ट्रेन रीचेस 20 मिनट्स लेट। अब पहले टाइम लिख लें, अगर ये 5x है ये 3x है, तो अब यूजुअल क्या हो जाएगा टाइम, 3x और ये 5x, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टाइम में क्यों हो जाएगा ये हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो जो यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ लिखा होगा, जो यहाँ लिखा होगा वो यहाँ लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो टाइम दिया हुआ है रीचेस 20 मिनट्स लेट, इसमें लेट की बात करी गई है। ठीक है, तो अब देखिए, जब लेट की बात करी गई है तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पहले वो 3x टाइम पे पहुंच रहा था, 5x टाइम पे पहुंच रहा है। कितने का डिफरेंस है, 2x का डिफरेंस है। मतलब 2x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20 मिनट्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/2 10। x की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, यहाँ पे लेट वाला टाइम दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई लेट या जल्दी की बात नहीं करी गई थी। ठीक है, तो लेट के निकालने पहले आप ये देखो तो कि टाइम में क्या कितना लेट है। ये 3x है, ये 2x है, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2x हो गया। तो लेट वाला जो टाइम 20 मिनट्स का दिया वो 2x के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। अब आप क्वेश्चन में पढ़ो कि निकालना क्या है। कैलकुलेट द टाइम टेकन, इसमें भी टाइम निकालना है, बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग विद यूजुअल स्पीड। अब यूजुअल स्पीड, यूजुअल वाला कॉलम ये है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू, टाइम क्या गिवन है, 3x गिवन है टाइम, तो 3x की बात की गई है। 3x की वैल्यू निकालनी गई है, तो 3 × x की वैल्यू आप 10 निकाल चुके हो, तो क्या निकल आया, 30 मिनट्स, ये निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, कैलकुलेट द टाइम। तो 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है अगर वो 5x की स्पीड से जा रही है ट्रेन, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। और पहले जब ट्रेन 3x की स्पीड से चल रही थी
तो उसको टाइम कितना लग रहा था, 5x का टाइम लग रहा था। और अब क्या लग रहा है, 5x, अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, 50 मिनट्स का टाइम लग रहा था। लेकिन अब जब स्पीड उसकी 5x हो गई, यूजुअल स्पीड है उसकी 5x है, 5x हो गई तो सीधी सी बात है टाइम कम लगेगा। तो अब टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 10 रखो तो 50 मिनट्स आएगा। मतलब जब 3x की स्पीड से चल रही थी तो 50 मिनट्स लग रहा था। अब 5x की स्पीड से ट्रेन चलेगी तो टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए, 15 हो गया और 16 हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो फटाफट नोट डाउन कर लो, इसके बाद बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 45 मिनट्स। ठीक है, तो दिया क्या हुआ है सबसे पहले तो, और पूछा क्या है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर द मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो बात ये बोली गई है यहाँ पे कि वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब s की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है। तो अगर डिस्टेंस यहाँ से निकलेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दी हुई है 5 और टाइम क्या दिया हुआ है, 1 hour 45 मिनट्स। जब ऐसे दिया हो तो बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। 45 मिनट को भी आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब इन दोनों को 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 3 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 5 × 7/4, ये हमको डिस्टेंस मिल गई किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 35/4 किलोमीटर। अब पूछा क्या है, अगर वो रनिंग एट द स्पीड, अब उसकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर की हो गई, पहले 5 किलोमीटर पर आवर की थी। अब अगर स्पीड उसकी 15 किलोमीटर पर आवर की हो गई तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आप निकाल चुके हो 35/4, स्पीड कितनी हो गई है 15। ठीक है, 15 की स्पीड हो गई है। और अब जो है हम टाइम, अगर हमको पहले इतना आप निकाल लो, सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, देखिए 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। ठीक है, तो क्या मिला, 7/12। ठीक है, अब टाइम जो है यहाँ ऊपर कितना था, हमने मिनट में निकाल लिया था टाइम। ठीक है, यहाँ टाइम हमने मिनट में निकाल लिया था। अब इन्होंने पूछा है रनिंग एट द स्पीड दिस द मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस क्या, कितने टाइम में, सेम डिस्टेंस कितने टाइम में। ठीक है, तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी तो आर में निकलेगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 12 से 60 को काटिए, 5 आएगा, 7 × 5 तो 35 मिनट्स। ठीक है, तो पहले कितना टाइम लग रहा था, 1 hour 45 मिनट्स। 1 hour 45 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 hour को अगर 60 में चेंज कर दो मिनट्स में तो 105 मिनट। पहले 105 मिनट्स लग रहे थे उसको, जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था तब उसको 105 मिनट्स लग रहे थे। लेकिन जब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की हो गई तब उसको कितना टाइम लग रहा है, 35 मिनट्स का। तो यही चीज पूछी गई थी कि कितना टाइम लगेगा, तो 35 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राम कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 20 minutes। ठीक है,
बाई कवरिंग 2/3 ऑफ डिस्टेंस। जब बात की गई है 2/3, ये किसकी बात की जा रही है? डिस्टेंस की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस है 3x, तो ये कैसे डिवाइड हुई? 2x और x में। ठीक है, तो अब बोला क्या गया? कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस 3 थी, तो 2x जो डिस्टेंस थी वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की गई, एंड रेस्ट मतलब x वाली 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे करोगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पता है। अब डिस्टेंस आपकी क्या है? ये क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ। टाइम की जगह पे रख दीजिए 2 hours 20 minutes। तो 2 hours 20 minutes का मतलब क्या हुआ? 2 + 20, ये मिनट्स है, इसको भी आर में चेंज कर लीजिए 60 से डिवाइड करके। तो ये तो आपका टाइम हो गया। डिस्टेंस 2x डिस्टेंस मतलब 2/3 मतलब 2x डिस्टेंस कवर की गई है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी बची हुई मतलब x डिस्टेंस कवर की गई है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? निकालिए। सबसे पहले तो 23 जा 60, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 7/3। इसको सॉल्व करिए तो 6 एलसीएम ले लोगे तो 4x प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x अपॉन 6। 3 से 6 को काटिए 2, ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 14/5। ठीक है, x की वैल्यू 14/5 आ गई। अब इन्होंने बोला क्या है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है? 3x है, तो 3x इज इक्वल टू निकालना है, तो 3 × 14/5। अब 14 3 जा क्या होता है? 42, 42/5। अब 42/5 को सॉल्व कर लीजिए, 5 से डिवाइड करिए 42 को, 5 8 जा 42, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, तो 8.4। तो 8.4 क्या है? टोटल डिस्टेंस निकाली थी, तो 8.4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या थी? राम कैन कवर अ डिस्टेंस, वो टोटल डिस्टेंस राम कवर करता है कितनी? 8.4 किलोमीटर। उसमें से कुछ डिस्टेंस 2x डिस्टेंस उसने 3 की स्पीड से कवर करी थी, x डिस्टेंस उसने 6 की स्पीड से कवर करी थी, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है 8.4 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो है क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।